विद्यासागर जी गुरुबल हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती, कर दो सहित सुभाल, कौन संभाले माँ बिना, ओ माँ यह है बाल, ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, परम पूज्य हारिका माँ आदर्शमती माता जी की जय। परम पूज्य सम्मानमती विनीतमती माता जी की जय। समस्त हारिका संग। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वैणम एक उपकरण है और भक्ति निर्झर ये भी श्रावक का कर्तव्य है। सो प्रतिदिन की भांति गुरु के मुख से, अनुभव की लेखनी से जो भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग, दिशा बोध हेतु, कल्याणार्थ हेतु जो हम सबको लिख के बहुत बड़ा उपकार कर गए। आचार्य भगवंत ने निरंजन शतक भगवान की स्तुति, तो निजानुभव शतक ने निज का अनुभव कैसे हो। अभी आप सब घर में रहते हैं, संसार में हैं, अभी सबको घर का अनुभव है, घर के सदस्यों का अनुभव है। अगर मान लो मंदिर में कभी अच्छा भी लगता है तो आत्मा की अनुभूति नहीं, हाँ मंद कसाय में कोई टेंशन ना हो तो अच्छा प्रतीत होता है। तो आचार्य श्री जी ने निजानुभव शतक वसंत टिलका छंद में लिखा है। वैसे प्रायाकर शतक वसंत टिलका छंद में, ज्ञानोदय छंद में और दोहा छंद में लिखा है। आचार्य जी के मुख से सुना था कि वसंत की बहार अंधों को नहीं आ सकती। क्या? बसंत की बहार अंधों को नहीं आ सकती है, आँख वालों को आ सकती है। सो आत्मा की बहार भी सम्यक दर्शन से रहित अंधों को नहीं आ सकती है, सम्यक दर्शन से युक्त आँख वालों को आ सकती है। तो देखिए आचार्य भगवंत ने निजानुभव शतक में कैसे छांट छांट करके इस युग को आत्म तत्व की छटा का ज्ञान देने के लिए बहुत ही अच्छे छंद हैं। लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह। लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह। मूढ़ात्म को विषय की दिन रैन चाह। मूढ़ात्म को विषय की
दिन रैन चाह। साधु न किंतु पर में सुख को बताते, क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। देख लेना मंथन करके पानी का, नवनीत का एक कण भी नहीं निकलेगा। अनंत काल सिर्फ जड़ लक्ष्मी और विवाह हो और सांसारिक सुविधाएं प्राप्त हों, इसी चाह में दिन रात मूड बना हुआ है, तो उससे सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार पानी के मंथन से नवनीत की प्राप्ति नहीं, उसी प्रकार इन सब में रचे पचे और चाह से सुख का कण भी प्राप्त नहीं होता है। आचिस ने कहा कि संसारी जीव मंदिर आता है, शास्त्र स्वाध्याय सुनता है, लेकिन फलितार्थ चरितार्थ कब हो सकता है? साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता, संसारी जीव तब लो भव बीच रोता। साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता, संसारी जीव तब लो भव बीच रोता। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता। कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। साक्षात्कार प्रभु से होने का मतलब, ऐसे तो दर्शन करते हो, लेकिन भाव भासना में जब तक साक्षात्कार आत्मसात बीतरागता नहीं होगी, तब तक हमारी दशा कैसी रहेगी? पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता। किसी को फोड़ा है, वह पट्टी बांधता है और घाव रिस रहा है, पट्टी खोलता है तो पट्टी तो साफ कर लेता है अच्छे सर्फ साबुन से, इस देह को भी नहला देता है, धुला देता है, और आगे की बात व्रत उपवास करके सिर्फ देह तक ही सीमित है। लेकिन क्या विषय और कसाय की जो मन में चाह है, राग और देश का जो घाव रिस रहा है, आत्मा में घाव है वो रिस रहा है, कभी इसको भी साफ कर पाता है? नहीं कर पाता ना, नहीं कर पाता है। तो साक्षात्कार प्रभु से जब लो ना होता, संसारी जीव तब लो भव बीच रोता। भव में ही रोता रहता है, हाय हाय करता रहता है। इसलिए आचिस ने और भी कहा है, 100 हैं, हम 100 नहीं सुनाएंगे, हम उसमें से रत्नत्रय के धारी 3 ही सुनाएंगे। तीसरा है, नादान दीन मतिहीन कुशील मोही। नादान दीन मतिहीन कुशील मोही, क्यों सार ही कह रहा जड़ देह को ही। क्यों सार है कह रहा जड़ देह को ही। तू कांच में रम रहा तज दिव्य हीरा। तू कांच में रम रहा तज दिव्य हीरा। क्यों घास है चर रहा तज मिष्ट सीरा। क्यों घास है चर रहा तज मिष्ट सीरा। हाथी को महावत कभी कभी चूरमा के बड़े बड़े लड्डू बना करके क्या करता है, घास में रख करके देता है। लेकिन हाथी की आदत उस लड्डू को पैरों से
कुचल करके, बगरा करके, बिखेर करके घास खा लेता है। ऐसी ही दशा हम सब संसारी जीव की है। हम हीरे को तज के कांच में रम रहे हैं और हम सीरा, हलवा, मिष्ट सीरे को तज करके घास चल रहे हैं। तब आप बताइए, निज का अनुभव, निजानुभव शतक की तरंगे, लहरें हमें कैसे आ सकती हैं? सो ये भक्ति निर्झर अब गुरु वैणम। आचार्य भगवंत के पास कभी कभी महाराज लोग प्राया कर बैठते थे, पैर पकड़ करके पैरों की नीचे तलुओं की बह्य वृत्ति करते करते बहुत ही आचार्य भगवंत की साधना का रस, चिंतन का बोध लेते हैं। ये किसी को एक बार देख ले तो क्या होता है, थर थर कांपने लग जाते हैं। ऐसे ही साधना का सिंहावलोकन जब समंत भद्र जी अपने आत्मा के लिए करते थे तो उनके भीतर के बैठे कर्म थर थर कांपने लगे। कांपे थे कि नहीं? पिंडी में से कैसे चंद प्रभु प्रकट हो जाते, क्यों ऐसे ही वैसे हो जाते पिंडी, और उसमें से चंद प्रभु प्रकट हो गए। कैसी अद्भुत अलौकिक सिंहावलोकन करने वाली भक्ति होगी उनकी। सो आज अपन क्रमशः प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन में 8 अंगों का वर्णन सुन रहे हैं। आज अंतिम अंग है जिसका नाम है प्रभावना। और आचार्य जी हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभावना अंग के लिए, हमें प्रभावना करने के लिए बैंड बाजे, ढोल ढमाके, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये ना करो तो भी प्रभावना हो सकती है। हम लोगों को हमेशा अच्छे से कहते हैं कि अब प्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। क्या? अब प्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है, प्रभावित होना नहीं। अगर प्रभावित करना है तो जिन शासन से प्रभावित करें, ना कि अपने से। आज दुनिया में हो सकता है, आचार्य का कहना है कि जो प्रभावना करता है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम ये कहें कि किससे प्रभावित होना है। हमने उंगली यूं की तो इशारा उधर की ओर है तो वो तो दिखे ही, इसके साथ ये भी दिखता है, लेकिन ये इसको ही नहीं देखते रहना है, जो दिखाया है उस ओर हमारी चरई बहती, चलते चलो। कब तक चलो? जब तक वहाँ ना पहुँच जाओ। कहाँ पहुँचना है? सिद्ध शिला पर पहुँचना है। तो ऐसे अद्भुत आत्म प्रभावना और जिन शासन की प्रभावना, ये 2 प्रभावना अंग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें स्वामी समंत भद्र जी कहते हैं, अगर तुमने साधर्मी से वात्सल्य कर लिया तो फिर प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी कि नहीं है? इनके अंदर कितना वात्सल्य है, ये देखो ना। ऐसा वात्सल्य तो ब्लड रिलेशन में भी नहीं दिखता, ऐसा वात्सल्य तो हार्ट रिलेशन में भी नहीं दिखता। अद्भुत, ये हैं साधक, ये होती है साधना। यूँ लोग अपने आप, और कैसे है प्रभावना का, कोई भी बात होती है, अगर मान लो 2 ने सुनी तो वो 200 तक, 200 से 2000 तक, 2000 से 20,000 तक पुण्य योग हो तो चली जाती है। आचार्य जी का कहना रहा कि अगर सच्चे गुरु किसी को कुछ कहते हैं तो उनके पुण्य से नहीं, मतलब खुद के पुण्य से नहीं कहते हैं। भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाए। भव्य जीवों के भाग्य से देशना मिलती है,
फिर खुद के पुण्य से और खुद के सौभाग्य से भेद विज्ञान वो देशना, भेद विज्ञान का काम कर जाए भीतर। भेद विज्ञान का मतलब भेदभाव नहीं, भेद विज्ञान और भेदभाव में ज़्यादा अंतर नहीं है। भेदभाव स्वार्थवश किसी किसी के प्रति करता है, और भेद विज्ञान तो हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। और स्वार्थी क्या सोचता है, भेदभाव करता है जो, वो सोचता है कि जो मतलबी है, क्या पूरी दुनिया मतलब पर चलती है, और ये मतलबी, इसका मतलब जहाँ होता है वहाँ अपना कहता है, और मतलब निकल गया पहचानते नहीं, जानते ही नहीं दुनिया में कि आप कौन है और हम कौन है। ये भेद विज्ञान जानते हुए भी आप जीव द्रव्य तो हैं, लेकिन जीव द्रव्य में मैं आत्म तत्व, तुम सो मैं नहीं और मैं सो तुम नहीं। इवन शरीर तक के प्रति कि मैं पुद्गल द्रव्य भी मैं नहीं हूँ, ये मैं रह रहा हूँ, एक मकान में रह रहा हूँ, वस्त्र बदलने की तरह मैं वस्त्र पहने हूँ, लेकिन मैं जो हूँ, जब मैं हूँ वो, और मेरा स्वभाव ये सब ग्रहण करना, संग्रहणी रोग का अधिकारी बनना मेरा स्वभाव ही नहीं है। जड़ का ग्रहण करना संग्रहणी रोग बनना है। तो ऐसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए भेद विज्ञान, भेद विज्ञान का मतलब जब तुम सब मुझसे भिन्न हो तो मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे से क्रोध या राग क्यों करूं। हर पल घर में रह कर के भी निमित्त मिलने पर टूटता नहीं, क्या निमित्त मिलने पर टूटता नहीं, और वस्तु को तोड़ता नहीं फेंक करके। कुछ साथ ही तो वस्तु फेंकते लो। तो क्रोध करना जब मेरा स्वभाव ही नहीं है, क्रोध तो आग है, आग जलाती है। मैं अब अपने उपयोग का दुरुपयोग नहीं कर सकता हूँ, उपयोग को जला करके मैं अपने अनमोल पलों को, स्वभाव को खाक नहीं कर सकता हूँ। ऐसी भावना के साथ प्रभावना अंग आचरण का अपने आप हो जाता। हाँ, यही तो हमें साधना करनी है कि बहने नहीं देना। आचरण यही कहते, बड़ी बड़ी साधना करने की कोई आवश्यकता। बड़ी बड़ी साधना का मतलब खूब उपवास करो, खूब ध्यान करो। आशीष ने कहा हम तो तुम्हें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बोलते चालते ध्यान बता रहा हूँ, विपाक विचय धर्म ध्यान। खा रहे ऐसे एक एक का नियम है, दो कैसे परोस दी, आप पहले कैसे बैठ गए। आज आपको कहा था ना कि इस बार मंदी है, फिर ये खरीद के कैसे ले आए। बहुत सी बातें है जो हम लोगों ने कभी घर गृहस्थी में देखी नहीं। हमने देखी नहीं घर गृहस्थी, तो हमें क्या पता कि घर गृहस्थी की कितनी सारी बातें होती होंगी कदम कदम पर। इस एक्शन सो अच्छे से कहते, जरूरी थोड़ी है कि टेंशन करो। एक्शन सो टेंशन नहीं, क्योंकि हर एक्शन इंटेंशन से जुड़ा होता है। अगर किसी ने यूं कर दिया तो ये क्यों समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला है। अच्छा से कहते हैं ऐसे सोचने वालों की तो दाल ही काली है। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कर्म के उदय में नहीं, हमारी सोच से हम उसमें फिसलते हैं। अभी ऐसे चतुस्थानी कर्म का उदय नहीं आया कि सीता जैसे हमें कोई बाहर ही निकाल रहा हो, अंजना जैसा बिल्कुल सासू ने आरोप प्रत्यारोप कर दिया और बाहर निकाल दिया। ऐसे सोमा सती जैसे कोई निकाचित कर्म का उदय नहीं आ रहा है कि 7 दिन हो गए उपवास किए, मिलेगा तो रात्रि को ही भोजन मिलेगा, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। तो भी शांत, किसी को कोई शिकवा शिकावत नहीं, घर कोई खबर नहीं, मायके में कोई लेटर नहीं, किसी के माध्यम से कोई सूचना नहीं। क्या है व्यक्तित्व, तब तो वो सतियाँ कहलाएं, तब तो पुरुष महापुरुष कहलाए। ऐसे थोड़ी कोई धन से महापुरुष बनता है, कोई लड़ने से महापुरुष नहीं बनता है। हाँ, आज जिसका लड़ने से बनता है, दूसरे से नहीं,
पड़ोसी से नहीं, कर्मों से लड़ो। कर्मों से लड़ोगे तो क्या बन जाओगे? साधारण से असाधारण बन जाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए व्यवहार बनाना पड़ता। जितने भी सदस्य हमें दिखते हैं, दिखेंगे, हमारे मोहल्ले में है अथवा घर में है अथवा दुनिया में है, हमारा इनसे सबसे क्या व्यवहार है? नहीं, क्यों? मध्यस्थ का, प्रेम का, सत्येषु मैत्री, मैत्री का व्यवहार होगा। और जो विपरीत है धर्म से, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं कर रहा है, ये व्रत क्यों लिया? ये क्या है मंदिर जाना? तो धर्म का विरोध कर रहा है। ऐसे जीव से मध्यस्थ भाव, दुखी के प्रति करुणा का भाव, तब कहीं ये दृष्टि आएगी कि अरे इनके ये तो निमित्त हैं, इनसे क्यों हम प्रभावित हों? हम अपने विकल्प या हम अपने भाव क्यों बिगाड़ें? ये जो होना है वो तो होना ही है। इसलिए आचार्य ने कहा इसमें हमारा कर्म का उदय भी अपकर्षित हो जाता है, अर्थात पुण्य में बदल जाता है। पाप पुण्य में बदल जाता है और पुण्य धर्म में बदल जाता है। पुण्य को भी धर्म में बदलना पड़ता है। दुनिया में बहुत से पुण्यशाली लोग हैं, अरबपति खरबपति, एक पाई नहीं निकलती है, पाप में बहाते हैं और धर्म के लिए एक पाई भी उनके जेब से छूटती नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। और धर्मात्मा ऐसे भी हैं जिनके पास अगर एक पाई हो तो उसमें भी हिस्सा कर देता है, इतना धर्म के लिए और इतना कर्म के लिए, यानी कर्तव्य के लिए। सोचो क्या भाव, इसी का नाम प्रभावना है। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन महात्म्य, जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना, प्रकाशः स्यात् प्रभावनः। हाँ बोलो। हाँ, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन महात्म्य, कहीं महात्म्य है, आपके में महात्म्य है कि आ की मात्रा है माँ में? महात्म्य प्रकाश है स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को, क्या? अज्ञान रूपी, अज्ञान आने अज्ञान, तिमिर आने अंधकार, व्याप्ति आने व्याप्त को, तो अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अपाकृत्य दूर कर, यथा यथम, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये यथा यथम। एक तो अर्थ शक्ति, दूसरा अर्थ होता आपकी भूमिका। क्या? एक अर्थ होता है शक्ति और दूसरा अर्थ होता है भूमिका। आपकी भूमिका क्या है? चौथे गुण स्थान की भूमिका है कि पंचम गुण स्थान की भूमिका है कि अष्टम नवम दसम प्रतिमा की भूमिका है कि 11वीं प्रतिमा की भूमिका है कि महाव्रती की भूमिका है? क्या है भूमिका? उसके अनुसार अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, अज्ञान के अंधकार जो दुनिया में व्याप्त हैं, लोगों के दिलों में समाये हैं, उसको दूर करना। दूर करने वाला पहले दूरदर्शन से दूर होता है और दूरदृष्टि के साथ होता है। आप जैसे हमने वर्णी जी का सुना था प्रवचन में कि वर्णी जी आचार्य श्री के श्रीमुख से स्वाध्याय में कि वर्णी जी कैसे थे? एक माँ अपने 8 वर्ष के बच्चे को लाती है वर्णी जी के पास। वर्णी जी से कहती है कि वर्णी महाराज, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, आप इसका गुड़ छुड़वा दो ना। तो वर्णी जी क्या कहते हैं? 7 दिन बाद आना। क्या कहते? 7 दिन बाद आना।
7 दिन बाद वो माँ अपने बच्चे को लेके जाती है और वर्णी जी बस इतना ही कहते हैं, बेटा गुड़ नहीं खाना। तुम माँ कह, उस बेटे ने हाँ कह दिया। माँ कह दिए कि यही बात आप 7 दिन पहले कह सकते थे, इतनी सी बात के लिए आपने 7 दिन लगाए। तो वर्णी जी कहते बात ऐसी है कि मैं भी गुड़ खूब खाता हूँ, मैं गुड़ खाता हूँ, तो पहले मैं गुड़ कम करूँ ना, तब तो मैं इस बच्चे को बता सकता हूँ। आचार्य का कहना है कि जो उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है जो हम ना करते हों और दुनिया को कहें। क्या हम पहले साधना के परिप्रेक्ष्य में खुद पहले साधक बने, फिर दूसरे को कहें। पहले हमने देखा आचार्य जी के आने के पहले सभी जैन मंदिरों में स्वाध्याय परंपरा थी, शास्त्र बाँचे जाते थे प्रायः कर जगह, और स्वाध्याय चलता था। तो गद्दी पर बैठने के पहले ये कह देते थे कि देखो ऐसे स्वाध्याय करने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरी बात, हम जो बाँचेंगे वैसे तो हमें जो भी इसमें कहा गया वो करना नहीं चाहिए, जो कहा गया करने को कहा गया वो करना चाहिए, जो नहीं करने को कहा गया वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके भाव हों तो यही वास्तविक प्रयोजनभूत बात है कि आप कर लें। जैसे श्री कृष्ण जी ने प्रद्युम्न को बैराग हुआ, श्री कृष्ण से कहते प्रद्युम्न पिताजी मुझे बैराग हो गया है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कह दिया, जिसको भी दीक्षा लेना हो वो सब ले सकते हैं, मेरे भाव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से घोषणा करता है सम्यक दृष्टि कि ये करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि चारित्र मोह बस लेस न संयम। वह सुरनाथ जो सम्यक दर्शन के कारण सुरनाथ यानी देवों के द्वारा स्तुति की गई है, प्रशंसा की गई है उनको। तो यहाँ पर भी हम किसी को तब कहें जब हम गुस्सा ना करते हो, गुस्सा मत करो। अभी अहंकार करते हो, अभिमान करते हो, स्वाभिमान तो फिर भी ठीक है लेकिन अभिमान नहीं। मुनिचर्या में स्वाभिमान रखते हैं कि नहीं? अगर कोई आचार्य ने एक बार बताया था, आहार देते देते कहते तुम्हारे लिए तो बनाया था, ले ना। आप आ गए, हमने तो उनके लिए सोचा था। अरे यार ऐसे अब महाराज से ना कह के आपस में, ये आज तो हमने उनके लिए बनाया था, वो तो आए ही नहीं। स्वाभिमान के लिए बैठ सकते हैं, चर्या में स्वाभिमान, लेकिन अभिमान का तो सवाल ही नहीं। एक ही समय है जहाँ समता नहीं रख सकते, तो क्रोध भी नहीं कर सकते। लेकिन अंतराय बताए हैं 32 अंतराय, उन अंतरायों को पालन करते हुए, क्योंकि आसक्ति का अभाव है कि नहीं, क्या आसक्ति का अभाव देखा जाता है। अगर आसक्ति है तो तुम कुछ भी बोलते रहो तो खाने वाला खा लेगा, लेकिन स्वाभिमान तो गृहस्थ भी पालता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया ना खाते खाते, तो आपके घर के सदस्य भी थाली छोड़ के भाग जाते, उठ के चले जाते हैं। तो स्वाभिमान अलग चीज़ है और अभिमान अलग चीज़ है। लेकिन और से समय में साधु स्वाभिमान भी नहीं, अभिमान भी नहीं, समता भाव के साथ, समता चारित्र निरंतर चारित्र सामायिक में लीन रहते हैं। हमेशा हमेशा वो अपनी सामायिकों में लीन रहते, प्रवृत्ति में भी और निर्वृत्ति में। तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम भूमिका महाव्रती। सिर्फ देखो, जिन शासन के लिए ऐसा करना ठीक नहीं, उचित शब्दों में किसी के लिए इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं। लेकिन चौथा गुण स्थान वाला, उसकी भूमिका अलग है, पंचम वाले की भी अलग है, महाव्रती की
अलग है। यथायथम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। हाँ, जिन शासन के माहात्म्य को प्रकट करना प्रभावना अंग स्यात् है। ठीक है ना। तो अज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या होता है? ये होता, मैं बता देती हूँ। एक ग्रामीण पति पत्नी, पत्नी एक दिन पति से पूछती कितना पढ़े आप? उसने कहा ए और बी। कितने पढ़े? ए बी ए पढ़े, ए बी नहीं, बी ए पढ़ा हूँ। उसने कहा बस 2 ही अक्षर, बेबी उल्टे। इतना तो हमें भी पता है कि पहले ए आता है बाद में बी आता है। ये अज्ञान है। और भी प्रकार का ज्ञान है। इसी भावना के साथ स्वामी समंत भद्र जी को नमन करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो ढोक। हे जिन बाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन।